ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। गद्दी से लगा दी, गद्दी सीधी कर दी, टेढ़ी है गद्दी गद्दी ऊपर में और सीधी कर दो, टेढ़ी अच्छी नहीं लगती। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 राजा राम। गुरु वंदना पद बोले। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भूली, या तिलक 84 झूले। यही झूला सावन का नजारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया।
दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का ये सारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की लोरी लगाए, सोहम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का ये सारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का ये सारा हो गया। प्रेम घटा चौदिस उमड़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाए, हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरु देव का ये सारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का ये सारा हो गया। भेद भ्रांति का कोड़ा बहाया, विधि निषेध झगड़ा बिसराया, ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरु देव का ये सारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का ये सारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिले अग्रवत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें न अपने पर संयम था, पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी बयारिश हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका, लेकिन ऐसी प्यास जगी थी, जीवन को बंदी करने की ऐषणाओं में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोनी कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। ये आपका शरीर रथ के रूप में माना गया। इसकी चर्चा भगवान कृष्ण गीता में करते हैं और उपनिषदों में भी आती है। ये शरीर रथ के रूप में, इस शरीर को चलाने वाली 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, इंद्रियों को बस में करने वाला मन लगाम के रूप में, और मन को सही दिशा निर्देश करने वाली बुद्धि सारथी रूप में, और बुद्धि को सत्ता देने वाली आत्मा रथी के रूप में। जैसे रथ होता है, रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं, घोड़ों पर लगाम पड़ी होती है, लगाम को पकड़ के हाँकने वाला एक सारथी होता है,
और पीछे बैठने वाला रथी स्वामी मालिक होता है। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। रथ बड़ा सुंदर है, उस पर बैठकर आपने यात्रा शुरू कर दी, जो तुम्हारा गंतव्य है, जहां तुमको जाना है, जहां तुम्हारा ठिकाना है। आप इस संसार में कहीं से आए हो या परमानेंट वासी? आए हैं कहीं से। कोई 20 साल, 50 साल, 70, 80 साल हो गए, आए जरूर हैं। कोई भी यहां का परमानेंट वासी नहीं, भले कोई 70, 80, 90, 100 हो जाए, पार कर जाए, आए पहले 100 साल पहले इस संसार में नहीं थे। और इस संसार को छोड़ के जाना भी है कि नहीं है? नहीं जाना, जाना है। तो कहाँ जाना? ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। इसको छोड़ कहाँ जाएंगे? जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां पहुंचने के लिए भगवान ने सारे साधन दिए थे, तो वहां पर पहुंचने के लिए जो तुम्हारा धाम है, शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में, आत्मा रथी के रूप में, सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। देह रूपी रथ पर बैठकर हमने अपने गंतव्य स्थान के लिए यात्रा शुरू कर दी। रास्ते को तो पता ही नहीं, और रथ बढ़िया हो, अब रास्ते को पता नहीं तो कैसे पहुंचेगा? और सारथी मिला के बत, सारथी रथ को चलाने वाला ना समझ है। इसी तरह से यहां पर सारथी जो बुद्धि है, उसमें विवेक नहीं, समझ नहीं, कोई भरोसा करने लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने पर संयम था। इंद्र रूपी घोड़े विषय रूपी मैदान तरफ भागे जा रहे, इन्हें अपने आप संयम नहीं, अपने आप बस में होने वाले नहीं। और पग पग जिनके भटक रहे हों चौराहों पर नहीं नियम सा, और निकलना का हो बीच चौराहे से, बीच चौराहे से निकलना हो। और मुझको लगी 42 हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। और ऐसे में सारथी सो जाए। आप कल्पना करो रथ की क्या हाल होती, कहां लड़ जाए, कहां एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरह से देह रूपी रथ पर बैठकर हमने यात्रा शुरू कर दी, जो हमारा गंतव्य स्थान है, जहां हमको जाना है, जहां हमको पहुंचना है। पहली बात, रास्ता पता नहीं, और हम भागे चले जा रहे हैं। तो जैसे रथ होता है, रथ अपने आप नहीं चलता, चलाने वाले घोड़े होते हैं। तो देह अपने आप नहीं चलता, चलाने वाली इंद्रियां हैं। और रथ में जो घोड़े होते हैं, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, उन पर लगाम पड़ी हो। रथ बढ़िया हो, घोड़े जुते हो, लेकिन घोड़ों पे लगाम ना हो, तो ऐसे रथ पर आप बैठोगे तो पता नहीं कहां लड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा चलो, रथ भी है, घोड़े भी हैं, लगाम भी है, और सारथी न हो तो घोड़े लगाम से भाग जाएंगे। शरीर रथ का काम करता, इंद्रिय घोड़ों का काम करती। 10 इंद्रियां तुम्हारे पास है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों से क्रिया होती, जैसे हाथ से लेना देना, पैर से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदात मलमूत्र का त्याग करना। 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता, आंख से रूप देखा, कान सब सुना, त्वचा स्पर्श किया, रसना रस, नासिका गंध ग्रहण कर।
ये 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, और घोड़ों को पकड़ने वाला, घोड़ों को चलाने वाले, उन पर लगाम पड़ी होती। बिना लगाम के घोड़े से नहीं चल सकते। तो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों को बस में करने के लिए मन रूपी लगाम पड़ी हो। लगाम के 2 सिरे, एक तरफ तो एक घोड़ा हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो। 10 घोड़ा होंगे तो 10 की लगाम 10 बंदी होंगी। और चलाने वाले कितने? चलाने वाले एक सारी इकट्ठी पकड़, किसको टाइट करना, किसको धीमा करना, किसको आंकना। तो मन लगाम काम करता है। जिस इंद्रिय पास मन न हो तो काम नहीं कर सकती। ना कर्म इंद्रिय से क्रिया होती है, ना ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान होता है। आप काम करते हो, हाथ से करते हो कि मन से भी करते हो? अगर मन न हो तो काम होगा क्या? तुम्हारा कोई नौकर हो, टाइम ओवर हो गया, काम करने को उसका इरादा नहीं, और तुम कहते ये झाड़ू मार दे, जरा पोंछा मार दे, फलाना कर दे, तो वो करता है, उल्टा सीधा घसीट दिया। तुमने काम तो किया लेकिन मन से नहीं किया, मन तो लगा ही नहीं, तो कैसे काम पूरा हो? कभी कभी मन न लगे तो काम अधूरा होता। एक बार राजस्थान में अलवर की बात है, वहां पर हम सत्संग कर रहे तो एक माता ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। माता बड़ी श्रद्धालु, भोजन करने गए तब रोटी ऐसे आमे जैसे कंडा पथे हुए हो। हमने देखा, माता जी क्या बात है, भोजन किसने बनाया? कहते महाराज बहू ने बनाया, हम तो बनाना छोड़ दिया। हमने बहू ने बनाया तो कुछ बात हो गई क्या? कहते महाराज थोड़ी खटपट हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई, गुस्सा आ गई, तो उसका मन नहीं था, वो बुला ले गई। मन न हो तो काम ऐसे अधूरा होता, कर्म इंद्रिय से क्रिया पूरी नहीं होती। अब ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मन न हो तो ज्ञान इंद्रिय से कोई ज्ञान नहीं होगा। अब देखते हो आंख से, और मन न हो आंख के पास, आप पास बैठे, पूछा कौन गया? कहते पता नहीं, आंखें खुली थी, देखा क्यों नहीं? जरूरी नहीं कि खुली आंखों को देखता हो, और जरूरी नहीं कि बंद आंखों वाला देखना बंद कर गया हो। वहां पर मन नहीं था, निकल गया, निकलता। कभी तुम किसी चिंता में, चिंतन में डूबे हो, कोई आवाज लगाता है, तुम सुनते नहीं, वो तुम्हें पकड़ हिलाता, सुना नहीं, तब तुम्हें होश आता क्या था? मन था ही नहीं कान पास, सुने कौन? तो ज्ञानेंद्रियों पास मन न हो तो ज्ञान ही नहीं होता। कभी कभी तुम्हें लगा बाथरूम जाना है, जाना, और फिर किसी एकदम कोई चिंता चिंतन वाली बात आ, भूल गए, 2-2 घंटे पता नहीं। तो जो क्रिया हुई कर्मेंद्रियों से, जो ज्ञान हुआ ज्ञानेंद्रिय से, वो मन सारा ले जाता है बुद्धि के पास, और बुद्धि निर्णय करती, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। जो विवेकी पुरुष हैं, जागे हुए पुरुष हैं, तो एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं, कोई घटना छोटी बड़ी कैसी भी हो, लेकिन बिना विचारे उनका ना हाथ चलेगा ना वाणी चलेगी, विचार काम करते हैं। और जो मूर्ख हैं, सोए हुए अर्धमूर्छित, कोई क्रिया हुई तुरंत एक्शन रिएक्शन कर दें। अरे भाई, कोई ना समझ बच्चा हाथ लग गया तो लग गया, और कोई शराब पिए, अपने बक रहा तो बक रहा। जो विवेकी पुरुष हैं उन्हें ठीक है, अब ये पीने पाने वाले बकते रहते हैं, ना समझ बच्चा है, कोई सज्जन से हाथ लग गया, वो क्षमा मांगता है, ठीक है। और विवेक ये भी देख लेता कि शराब पीने के बहाने यहां पर दिखाने आता अपना कलाकारी, तो पीस कस के पीटेगा, तो क्षमा मांगने नहीं जाता विवेकी पुरुष। तो बुद्धि निर्णय करती है। और जैसे रथ होता है, घोड़े होते हैं, लगाम होते हैं,
सारथी होता है, पीछे बैठने वाला रथी होता है, रथी होता है। इसी तरह से शरीर है, उनको चलाने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों को बस में करने वाला मन है, और मन को सही दिशा निर्देश करने वाली बुद्धि है, और बुद्धि को भी सत्ता देने वाली आत्मा है। बिना मालिक के सारथी कहीं जा नहीं सकता। तुम रथ सोच लो ना, रथ का विचार करते गाड़ी सोच लो। तुम मालिक हो, गाड़ी तुम्हारी है, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर तुम्हारे आज्ञा के अनुसार जा रहा है, तुम्हें कहां जाना वहां ले जाएगा, जहां जाना है तहां ला जाएगा। तुमको जरा आराम चलना तो आराम से ले जाएगा, जल्दी काम जरा तेज ले जाएगा। गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर तुम्हारा, तुम्हारे हिसाब से जा रहा है सब कुछ। लेकिन यदि एक्सीडेंट हो जाए तो दोषी कौन होगा? मालिक की गाड़ी की ड्राइवर? किसको दोष दिया जाएगा? हैं? तो दोषी कौन होगा? बोलो। ड्राइवर। मालिक के पीछे आराम से बैठा हुआ, ये तो मालिक की गाड़ी है, मालिक के अनुसार जा रहा, मालिक का ड्राइवर है, मालिक सब कुछ। लेकिन मालिक का दोष नहीं लगेगा, दोष ड्राइवर लगेगा। इसी तरह से आत्मा की सत्ता के बिना बुद्धि कुछ कर सकती नहीं। आत्मा की सत्ता बिना बुद्धि कुछ कर सकती नहीं। लेकिन आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है। आत्मा की सत्ता बिना कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कर्तापना बिल्कुल नहीं, भोक्तापना बिल्कुल नहीं। अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा शिवोहम। कर्तापना भोक्तापने से परे है। आत्मा की सत्ता पाकर ही बुद्धि कुछ कर सकती है, करने में समर्थ है। और आत्मा असंग है, निर्लेप है। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। सत्ता बिना न पत्ता हिलता है, ना फूल खिलता है। उसकी सत्ता से हो रहा है। लेकिन आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, असंग। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना हो, जाना हो, रथ बढ़िया है, घोड़े बलवान है, लगाम मजबूत है। लेकिन सारथी में दो बातें जरूरी हैं। कौन कौन सी? एक तो उसे रास्ते को पता हो, और दूसरी सामर्थ्य। अगर सामर्थ्य नहीं है, तब आपने देखा हुआ कभी कभी रथ बढ़िया, घोड़े बढ़िया, लगाम सब कुछ पड़ा हुआ, सारथी पकड़े, घोड़ा बिगड़ जाए, दो पैरों खड़ा हो जाता। कमजोर हो चलाने वाला तो घोड़ा बस में नहीं रहता। इसी तरह शरीर बढ़िया है, इंद्रियां ठीक है, मन ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में दो बातें, सामर्थ्य चाहिए। श्रुति कहती ना अयम आत्मा बलहीन लभ्यो। इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहां पर आए, सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको, प्रेम रस गिर जाओ तो चकना चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं। तो सामर्थ्य, अब बल के माने कोई मोटा तगड़ा नहीं, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, और सबसे बड़ा आत्म बल। अगर आत्म बल न हो तो तुम्हारे बल एक भी काम नहीं करते। खूब मोटे तगड़े, खूब आत्म बल नहीं। और आत्म बल जिसके अंदर होता है, तो देखो हमने देखा है उग्रवादी आते हैं। उग्रवादी कोई ज्यादा कोई तगड़े भारी नहीं होते, लेकिन वो जान पे बाजी लगा खेलते। तो सबसे पहला बल, तुम्हारी बुद्धि में सामर्थ्य हो। और दूसरी बात, रास्ते को पता भी हो। बलवान सारथी, रास्ते को पता भी हो। रास्ते को पता नहीं तो पता नहीं कहां मारे, कहां भटके, कहां पहुंच जाए।
इसी तरह से तुम्हारे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सब साधन भगवान दिए। देह रूपी रथ है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है और आत्मा रथी यही है। तो दो बातें, एक सामर्थ्य और दूसरा विवेक हो। हमारा गंतव्य स्थान है, जहां से हम आए हैं, जहां हमको पहुंचना है। सच्चा सतगुरु सोई कहा भी, जहां का जीव तहां पहुंचावे। जीव का मूल निवास है, मूल वास वहां पहुंचा दे तब तो गुरु है, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो क्या है। और पहुंचा हो सकता खुद पहुंचा हुआ हो। गुरु वह जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। रास्ता बताने वाले तो बहुत हैं। चलो जाओ यहां से ट्रेन पकड़ लेना, फिर वहां से हरिद्वार उतर के फलाना चले जाना। और जो गया हुआ नहीं बताने में भी चूक जाएगा। कोई पढ़ाई के बतावे रास्ता, कभी हरिद्वार न गया हो और उसने पढ़ लिया हो, मैप में सुन रखा हो, यहां से जाना, ट्रेन पकड़ना, ट्रेन हरिद्वार स्टेशन उतरना, वहां से टेम्पो पकड़ना, फिर ऑटो पकड़ना, भर की पेड़ी वहां उतर कैसे जाना। गया वो तो कोई दिक्कत नहीं। और सुन पढ़ के बताएगा तो कहीं ना कहीं चूक जाएगा। वो कहे स्टेशन हर की पेड़ी के बीच में क्या होता, तो ठप हो जाओगे। गया हो भी बताने में कोई दिक्कत नहीं। तो सच्चा सतगुरु वही कहा बे, जहां का जीव तहां पहुंचा दो। जीव का मूल निवास है, मूल वास है। जहां से आप आए हो, जहां आपको जाना है, जो तुम्हारा ठिकाना है, वहां जब तक नहीं पहुंचोगे ये जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे रहना। फिर जन्मे, फिर मरे, फिर माता गर्भ लटकते रहे। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न कड़ेलना भराया। पहुंचे नहीं, कितनी बार गए, फिर लौटे, फिर गए, फिर लौटे। और लौटना क्यों पड़ता है? क्योंकि अपने धाम नहीं पहुंचते हो। हमने देखा है कुंभ आदि में लगता है, इलाहाबाद वगैरह में बड़ा भारी कुंभ लगता है और सबके रावटी टेंट एक जैसे होते हैं। आप जाते किसी में ठहर गए, बता पता कुछ है नहीं, अब भूल गए रास्ता, अब एक जैसे लगते सब, किसी और पहुंच गए। अब वो पानी पिला दे, भोजन करा दे, लेकिन क्या आप वहां ठहर जाओगे कि अपने शिविर में ही ठहरोगे? कहां ठहरोगे? अपने शिविर में ठहरेंगे। नाश्ता पानी ठीक है, लेकिन जब तक शिविर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं। कोई जंगल में भटक गया हो, कोई जंगल में भटका हो, जंगल भटक गया हो, अब दोपहर हो गई, शाम होने जा रही, जंगल बड़ा सौंदर्य है, फूल पत्ते फूल बढ़िया सब लग रहा है। अब उसे जंगल का सौंदर्य मन अटकेगा कि उसे जाने की पड़ी। वो कहता हम पहुंचे कि जिसको कौन देखो, तो देखता भी नहीं कोई। जिसे अपने घर पहुंचना है जंगल के सौंदर्य को नहीं देखता। जिसे अपने धाम पहुंचना है, जो निज धाम है, जो तुम्हारा ठिकाना है, जहां से आप है, जहां आपको जाना, बिना वहां पहुंचे आपका भटकना बंद नहीं होगा। वो धाम कैसा है? भगवान का ना तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। न तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा ऐसा परम धाम है, ना सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर दोबारा लौटना नहीं पड़ता। न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। क्यों? सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का और अग्नि का क्यों नहीं पहुंचता है? ये सारा प्रकाश जड़ प्रकाश है और आत्मा चित्त प्रकाश है। ये सब जड़ प्रकाश है, चाहे लालटेन हो, चाहे बल्ब हो, चाहे बिजली हो, और चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, कुछ भी हो। ये
खुद जड़ हैं। हमने कहा सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा, सूर्य को पता है सूर्य पर, हमने कहा तो उसको प्रकाशने के लिए कोई और चाहिए ना। जे जड़ वस्तुओं प्रकाशित कर सकता है, लेकिन चेतन तक इसकी क्षमता नहीं। न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर आपको लौटना नहीं पड़ता है। बोलो, अपने धाम जाने के लिए तैयार हो कि नहीं? हैं? आज आखिरी दिन, आज पहुंचा ही दिया जाए। तैयारी होना चाहिए। और तैयारी में कमजोरी है, मन इधर भटक रहा है तो नहीं बात बनेगी। एक बार एक स्त्री थी, उसका पति मर गया। पुरानी प्रथा थी, सती होने वाली प्रथा थी, तो सती होना था। तो सती होने के लिए जा रही थी, एकदम पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, लौट पड़ी, घर जाने लगी। लोगों ने सती होने जा रही, अब लौट के पड़ी। अरे भाई, हम इसलिए लौट पड़े कि हम चक्की पीस रहे थे। गांव चक्की नहीं होती पहले पीसने वाली, चक्की पीस रहे थे, अचानक उठ के भाग आए। तो ना तो हमने आटा उठाया, ना डब्बे में डाला, ना कुंडी बंद की, ऐसी खुली चढ़े आए। तो मैं पहले डब्बे में रख के और कुंडी लगाए फिर आऊं। तो लोगों ने कहा जा फिर तो सत्ती हो चुकी। जिसको इतनी चिंता आटा की है, फिक्र की है, वो सत्ती हो लेगा। जो संसार में इतना चिपका हुआ है, इतना भयभीत है, यह तो भय से भयभीत है, यह आसक्ति है, यह मोह है, छोड़ने का मना ही नहीं करता। और जबकि एक ही पक्का है, छोड़ना जरूर पड़ेगा, बच नहीं सकते, छोड़ना है ही है। फिर भी इतनी पकड़ माने रिजाइन नहीं देना, बर्खास्त भले हो जाए, रिजाइन दे दो, जरा इस्तीफा दे दो, कितनी तुम्हारी बढ़िया बात रहे। धक्का मारे निकालेगे तो क्या फायदा है, इंतजार कर रहे, धक्का लगाएगा। जो धाम है वहां की तैयारी नहीं। अरे भाई, 24 घंटा में रहे तो कम से कम 1 घंटा भर तो छोड़ के देखो, अपने धाम की यात्रा करके देखो तो सही किया है। कुछ देर के लिए मुक्ति है ध्यान, और सदा के लिए मुक्ति है ज्ञान। ध्यान क्या मुक्ति का नमूना है, एक नमूना है, एक टेस्ट है, लेके देखो तो सही। और थोड़ा थोड़ा नमूना नींद में भी होता है, निद्रा है, सुसुप्ति है, हल्का नमूना। इसलिए योग दर्शन कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम बा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। निद्रा में आप चले जाते हो, कितना नुकसान है, कितना अपमान हो गया, कितनी चिंता हो, कितनी भय, कितनी अशांति, सो गए, खत्म कहानी। उतनी देर कोई पता नहीं चलता। सारे नशा क्यों बने? इसीलिए तो उस जड़ता में चल, भले थोड़ी देर के लिए, संसार भूल गए। फिर देखो उनकी मस्ती, पीने वालों की मस्ती अपने देखो, कितने मस्त घूमते हैं। हम कुरुक्षेत्र में पेवा एक स्थान है, तो ऐसे शाम घूमने निकल गए, हमें पता नहीं था। एक ठेके वाले की दुकान थी, ठेका शराब वाला, वहां से निकले। उसमें एक बोर्ड लिखा हुआ था, हमने देखे क्या लिखा। उसमें लिखा था, जब तक जी तब तक पी, जब निकल जाएगा जी तो कौन कहेगा पी। वो अपने दुआ बना लेते, लगे पड़े। इन आपको लगता होगा नशा लोगों को छूटता क्यों नहीं, नशे तरफ क्यों भागे जा रहे? छोटे मोटे नशा नहीं, अपने यहाँ अफीम है, गांजा है, भांग है, नहीं चलता। इसमें एक है, पता नहीं इंजेक्शन है, टेबलेट है। और विदेशों में तो काले सांप, जहर और बिच्छू रखे जाते, वो कटवाते हैं और पैसे देकर आते कटवा के, उन्हें नशा आता, मरते मराते नहीं। इसलिए कि जब बेचैन अशांत हैं, थोड़ी देर के लिए छूट जाएं। ज्यादा आदमी परेशान हो जाए तो कोई उपाय नहीं चलता, कहते आत्महत्या कर लेंगे, बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन वो उपाय उनका फेल हो जाता। वो से कोई फेल है उपाय। आत्महत्या क्या, शरीर को मिटाए क्या पालोगे? इतने जो भोगने वाले कर्म वो तो बचेंगे नहीं, आत्महत्या पाप एक और लग जाएगा। जो आप रास्ता गलत चुनते हो,
अच्छा एक बात बताओ, आप कुर्ता पहनते हो, कुर्ते से बाहर होना हो यदि, तो पहले कुर्ते के भीतर जाओगे कि सीधे बाहर होगे? बोलो। कुर्ता पहना है ना कभी, तो कुर्ते से सीधे आप बाहर हो सकते हो कि पहले भीतर जाना पड़ता? पहले भीतर जाना पड़ता। सीधे निकलो तो फट जाएगा। पहले आपने हाथ नए से अंदर सकोटा है, बाहर निकाली, अंदर कर लिया, इस बांह से फिर अंदर कर लिया, हाथ अंदर आ गए, उठाए पीछे, सर भी अंदर कर लिया, जब अंदर हो गए फिर डाई फेंक दो। इसी तरह से आपको शरीर से बाहर जाने के लिए पहले भीतर जाना पड़ेगा। सीधे निकलने का उपाय क्या है? आत्महत्या के लिए मर गए, वो उपाय कामयाब नहीं होता, वो तो बेकार हो जाता। तो आप जरा विचार करो, थोड़ी तैयारी हो, थोड़ा नमूना हो, थोड़ा छोड़ के देखें। आप मुक्ति की बात सुन तो लेते हो बड़ी जल्दी, मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति की समझ लो, मुक्ति होती क्या? साहिब जय स्वामी पैसा लोग है, भगवान के पास रहो, भगवान के साथ रहो, भगवान के पार्षद बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ, भगवान धाम चले जाओ। और एक होती जीवन मुक्ति। विदेशों में स्वर्ग नरक के अलावा और उन्हें कुछ पता नहीं, मुक्ति को तो जानते भी नहीं। ईश्वर उनसे पूछो भाई कि ब्रह्म की इंग्लिश क्या होती है, कोई जानता हो बताए? तो कहेगा गॉड होता है, क्रिएटर होता है। ये तो हमारे ईश्वर तक इनकी क्षमता है, ब्रह्म का तो है ही नहीं उनके पास, इसलिए सीधा ब्रह्म में लिखना पड़ता है रोमन भाषा। इसी तरह से वहां की मुक्ति इतनी है, स्वर्ग नरक चले खत्म। जीवन जीवन मुक्त क्या है? यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामम परमम, जहां से जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। आप विचार करो, ऐसी तैयारी है क्या? ऐसा मन है क्या कि हम दोबारा नहीं आना चाहते? कह तो दोगे, लेकिन अंदर दिल से पूछो। ये मरना आसान है, मुक्ति तो महामृत्यु है। इसको मरने वाला छोड़ता ठीक, शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, मिल तो जाएगा। हम जैसे कर्म किए होंगे मिल जाएगा, अच्छे किए, अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में पहुंच जाएंगे, वो सब कुछ ठीक। लेकिन जीवन मुक्ति सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए, इसको जीवन मुक्त बोलते हैं। अब वो कौन चाहता है? जिसने सारे संसार देख लिया है। परीक्ष लोकान करम चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया सनास कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समित पाणिये श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। देख लिया करके, कर देखे सब कर्म गुसाएं सुखी भय अभय की नहीं। खूब देख लिया, खूब परीक्षा करके देख लिया, और नहीं देख लिया तो और देख लो और छक लो। अब इस इतने जन्म नहीं छक पाए, इसमें छक ले, और नहीं और ले लो। कौन कमी है भगवान पास? लेते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो। वो धाम है जहां से जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। वो धाम है कहां? भगवान का ज्योतिषा मत तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विष्टम। वो धाम कहां है? सारी ज्योतियों को ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अज्ञान अविद्या माया से परे है। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, वहां केवल ज्ञान के द्वारा पहुंच सकते, और कोई साधन नहीं, सिपारा रिश्वत नहीं चलती। लेकिन धाम है कहां? हृदय सर्वस्व विष्णु, सबके हृदय में। एक बात याद रखना, जिस धाम जाने की बात संत शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, वो धाम है कहां? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में। भगवान ने सारी दुनिया बनाई। जब भगवान ने सारी दुनिया बनाई तो सारे देवी देवता सबको बना के प्रतिष्ठित कर दिया। फिर भगवान सोचा हम कहां रहें, हमें भी तो रहने कोई जगह हो ठीक ठाक। तो विचार करने लगे कहां रहें। तो देवताओं सलाह पूछने लगे कहां रहें। तो किसी ने कहा ऐसा करो तुम आसमान में रह जाओ। तो और देवताओं ने कहा नहीं नहीं, आदमी कोई भरोसा नहीं, हवाई जहाज लेकर स्काई लैंड लेकर पहुंच जाएगा तब क्या करोगे, फिर परेशान करेगा। कहा ये भी बात सही। किसी ने कहा क्षीर सागर में चले जाओ, कहते वहां पुंडी की विलाय घुस जाएगा, क्या करो। एक बूढ़ा देवता था, उन्हें मैं बताता हूं आदमी कभी नहीं जाएगा वहां। तुम बताओ भाई, तुम्हें बताओ क्या है। देवता कहता ऐसा करो भगवान तुम मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ। तब से भगवान वहीं बैठा हुआ, वहां जल्दी कोई जाता ही नहीं, वहां जल्दी कोई देखता ही नहीं, वहां पहुंचता नहीं। और एक बार पहुंच जाए तो फिर दोबारा आने का फिर इरादे नहीं रहता।
फिर दोबारा आने की इच्छा खत्म। क्या है जो तुम्हारा धाम है। आज थोड़ी ध्यान की भी बात थोड़ी हो जाए, आखिरी दिन है। देखो रथ बढ़िया है, घोड़े बलवान हैं, सारथी ठीक है, लगाम भी सही, रथ भी बढ़िया है, घोड़े बलवान, लगाम भी सही, सारथी रास्ते को पता है, सामर्थ्य भी है, रथी आराम से बैठा हुआ अपने धाम चलता, गांव पड़ते, बाग पड़ते, बगीचे पड़ते, धीरे धीरे चलता चलता अपने धाम पहुंचा। धाम का मेन गेट है, उसमें रथ सीधा नहीं प्रवेश कर सकता, छोटा दरवाजा, रथ छूट गया। रथ छूट गया तो घोड़े लगाम सारथी रथी अंदर प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचे, सीढ़ियां पड़ गई, तो घोड़े छोड़ो, ऊपर नहीं जा सकते। सारथी रथी लगाम फिर आगे बढ़े, तीसरी ड्यूटी पहुंचे। मैंने कहा देखो भाई लगाम चमड़े के आगे नहीं जा सकती, लगाम छूट गई। सारथी रथी दो बचे, अपने धाम पहुंचे। रंग बिरंगा सजा जजा गुब्बारे खूब बड़े खुश होते, अपने धाम आए, अपने धाम आए। उसका अंतापुर है, अंतापुर में प्रवेश करने के लिए बोर्ड लगा हुआ है, ये वीआईपी मार्ग, वीवीआईपी मार्ग। रथी रथी जाएंगे, स्वामी स्वामी जाएंगे, मालिक मालिक जाएंगे, राजा राजा जाएंगे। सारथी प्रवेश नो एंट्रेंस, शुद्ध है उसका प्रवेश वर्जित, केवल स्वामी स्वामी जाएंगे। अब रथी प्रवेश करने के लिए जाता है, दरवाजा खुला, रथी इसमें प्रवेश कर गया। सारथी ने बड़ी ताकत लगाई लेकिन घुस नहीं पाया। हाँ एक झलक जरूर मिल गई, अरे हमने कुछ नहीं देखा, अंदर अनंत गुना अच्छा है। और झलक क्या होती है, जैसे भादों की काली रात्रि में अचानक बिजली कौंध जाए तो एक बार तो ऐसा लगता दिन जैसा, सिकंडक होता तो दिन जैसा लगता है बिजली कुछ चीज है, सेकंडों बस ऐसी झलक भर मिली। और झलक मिलते ही दरवाजा बंद हो गया। सारथी ने बड़ी प्रवेश कोशिश की लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया। मजबूर होकर सारथी ने अपनी लगाम उठाई, घोड़े लिए, रथ को जोंच के वापिस आ गया। लोगों ने पूछा अपने धाम हुआ है? कहते हाँ। कैसा? कहते ऐसा रास्ता है, ऐसा बाहर गेट है, फिर अंदर उसके ऐसी ड्योढ़ी में, फिर बड़ा सजा धजा गुब्बारे बहुत सजा है। लोगों ने कहा अरे भाई अंतापुर की बताओ ना बात। कहते अंदर तुम्हें पहुंचा नहीं, अंदर में पहुंचा नहीं, जो पहुंचा सो लौटा नहीं। तुम भी अपने गंतव्य से जाओगे, तुम्हारी यही हालत होगी। सबसे पहले क्या हुआ, शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटने की बात सुनकर डर तो नहीं लग रहा? क्यों भाई डर तो नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें लगता शरीर मौत तक छूटता है, इसके अलावा कभी नहीं छूटता। मौत में छूटता है, स्वप्न में नहीं छूटता है, निद्रा में नहीं छूटता, मूर्छा में नहीं छूटता, बेहोशी में नहीं छूटता, ध्यान में नहीं छूटता, समाधि में नहीं छूटता। शरीर छूटने का है, वृत्ति अंदर गई बस। कई का तो बैठे बैठे यहीं पर छूट जाता है, अंदर वृत्ति समटी, शरीर पता ही नहीं। तो जैसे उसका रथ छूटा था, आप साधना में बैठोगे तो सबसे पहले चेतना अंतर्लीन होगी तो शरीर छूट जाएगा। मरोगे नहीं, चिंता करने वाली कोई जरूरत नहीं। चेतना अंदर गई। लाइट हम कट कर दें, पंखा चलना बंद, माइक चलना बंद, लाइट जलना बंद हो जाएगा, तो क्या कहोगे? पंखा लाइट खराब हो गई क्या? क्या बोलोगे? कहते करंट नहीं। हाँ करंट आया फिर चालू हो जाएगा। चेतना भीतर गई, शरीर रखा। रथ छूटा था, ऐसे तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। और आगे बढ़ने पर घोड़े छूट गए, चेतना और अंदर सिमटेगी तो इंद्रियां छूट जाएंगी। फूटे फाटेंगे नहीं, बिगड़ेंगे नहीं, आंख नाक कान सब लगे रहेंगे। चेतना अंदर लीन होगी, सब छूट जाएगी। और आगे बढ़ने पर जैसे लगाम छूटी सी, चेतना और अंदर सिमटेगी तो मन भी छूट जाएगा। सारथी रहते अंतिम दरवाजे दो रह गए थे, इसी तरह से आत्मा और बुद्धि दो रह जाएंगे। चेतना सिमटी पहले तो पहले देह छूटा, अंतर्लीन हुई, और अंदर सिमटी तो इंद्रियां छूट गई। पहले संसार कहीं आप बैठते हो किसी कमरे में, घर वाले छोड़ के बैठते हो, भाई संसार बाबत दूर है, और सिमटी तो शरीर छूट गया, और सिमटी तो इंद्रियां छूट गई, दिखाई सुनाई पड़ना बंद, और अंदर सिमटती है तो मन भी छूट गया, और आत्मा बुद्धि दो रह गए।
आत्मा और बुद्धि, जैसे सारथी रथी दो, सारथी साथ देता अंतिम जंपिंग पॉइंट तक, आत्मा बुद्धि दो रह गए। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सोच विचार वाली, एक निर्विचार, जिसको बोलते हैं प्रज्ञा। योग दर्शन कहता रितम भरा तत्व प्रज्ञा। उस समय रितम भरा प्रज्ञा होती है। रितम भरा का मतलब असली स्वरूप पहचानने वाली बुद्धि। हमारी गुरु बहन भी है रितम भरा, तो बोलना शुरू कर दें तो मुर्दा आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाए। रितम भरा असली स्वरूप पहचानने वाली प्रज्ञा। इंद्रिय मन के प्रभाव से मुक्त हो गई और जो प्रज्ञा रह गई तो आत्मा प्रज्ञा मात्र रह गई, उसका नाम प्रज्ञा होता। पापी छोटे पाप से पुण्य पापी से पाप मुक्त हो इग परस्पर जपो शिवो हम जाप। पापी छूट गया पाप से और पाप भी गया, पापी छूट गया। आत्मा और बुद्धि दो रह गए, सारथी रथी दो रह गए। तो जब सोच विचार से रहित हो गई, इंद्रियां और मन के प्रभाव से मुक्त हो गई, उसका नाम प्रज्ञा होता। वो बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। उसी का नाम है ध्यान। जब आत्मा के पास में बुद्धि भी होती है, इंद्रियां भी होती है, मन भी होता है, शरीर भी होता है, उसी का नाम जागृत अवस्था। जब आत्मा से शरीर भी छूट गया, इंद्रियां छूट गई, मन भी छूट गई, बुद्धि भी छूट गई, चित्त भी सब छूट गया, सब सो गए, उसी का नाम निद्रावस्था। जब तुम्हारे पास में बुद्धि होती है तब इंद्रियां भी हैं, शरीर भी हैं और सारा जगत खड़ा हुआ। हम कहते शरीर इंद्रियां मन को हटाओ, तुम शरीर इंद्रियां मन को हटाते बुद्धि भी हट गई तो निद्रावस्था। जब बुद्धि होती तो सब होता, और जब हम सबको हटाते बुद्धि हट जाती। समस्या ये है, हम सबको हटाना चाहे, संसार को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, तो बुद्धि भी साथ में सो गई, नींद में चले गए। हम कहते नहीं बुद्धि हमें चाहिए तो बुद्धि साथ में, मन भी है, इंद्रियां भी, देह जगत। एक बार ऐसा हो जाए अकेली बुद्धि रह जाए, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया। कभी कभी उग्रवादी पुलिस वालों का अपहरण कर लेते हैं, तो बेचारे पुलिस वालों से जो कहते हैं वो ही कहते हैं। उग्रवादी कहें पुलिस वालों को गाली तो देनी पड़ेगी, जो कहते हैं, लेकिन जब छूट जाते हैं उनको पकड़ते भी, मार भी देते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया है, मन इंद्रियों ने हर लिया है। इंद्रिया कहती नहीं शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, संसार। बुद्धि कहती हाँ। मन कहता तुम सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो, पुण्यात्मा हो, पापी। बुद्धि कहती हाँ। एक बार इनसे छूट जाए, प्रज्ञा मात्र रह जाए, अकेली बुद्धि रह जाए, प्रज्ञा मात्र रह जाए। जब प्रज्ञा मात्र रहती है तुम्हारी अकेली बुद्धि, तब बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। उसी का नाम ध्यान। देखो, संसार जानना तो बुद्धि चाहिए, शरीर जानना तो बुद्धि चाहिए, इंद्रियों को जानना तो बुद्धि चाहिए, मन को जानना है तो बुद्धि चाहिए, और आत्मा को पहचानना तो बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के अगर आत्मज्ञान होता होता तो निद्र में, सुसुप्ति में हो जाता, फिर जानवरों को भी हो जाता बिना बुद्धि के। तुमको महाराज अगर बुद्धि से आत्मज्ञान होता तो बड़े बड़े बुद्धिमान, भले टैलेंट, उनको क्यों नहीं हो गया? समस्या ही है कि बुद्धि तो है, उनकी बुद्धि के पास मन चिपका हुआ सब। एक बार जब इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, बुद्धि आत्माकार हो गई, स्वरूपाकार हो गई, ब्रह्माकार हो गई, तो उसका नाम ध्यान। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? बुद्धि भी ठहर गई। श्रुति कहती जब मन सहित पांचों गेंदें ठहरी होती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रही, उसी का नाम परम गति। थोड़ी देर बुद्धि ठहर गई और जैसे बुद्धि ठहरी तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम। योग सूत्र कहता दृष्टा अपने स्वरूप में चले गए, समाधि हो गई, समाधि में चले गए। और समाधि जब टूटी, फिर बुद्धि को पकड़ा, फिर मन को पकड़ा, फिर इंद्रियों को पकड़ा, फिर देह को पकड़ा। अब उससे पूछो बताओ आत्मा कैसी होती, कैसी आत्मा होती? तो बुद्धि कहती हम तो पहुंचे नहीं। हाँ पहुंचे नहीं। मन समेजे जान बाणी,
मन के सही जहां से बाणी लौट आती है। बोल अबोल मध्य है जोई, जसवा है तस लखन कोई। जहां बोलता अक्षर आबा, जहां अबोलता मन रहबा। गो गोचर जहां लग मर जाई, सो सब माया जानो भाई। देखिए सुने गुनी मन माई, मोह मूल परमारथ नहीं। जहां तक देखा सुना गया सब मोरू, न शरीर पहुंचे, न इंद्रियां पहुंचे, न मन पहुंचे, न बुद्धि पहुंचे, एक भी नहीं पहुंचते। लेकिन एक बात याद रखना, इनके बिना भी नहीं पहुंचोगे। ना ये पहुंचेंगी, अब इनके बिना नहीं पहुंचोगे। वेदांती साधना है करण निरपेक्ष, एक होता कर्ण सापेक्ष, एक होता कर्ण रहित, एक होता कर्ण निरपेक्ष। कर्ण रहित तुम्हारे पास 14 कर्ण है, पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बीच में गिनाई थी, और मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्ण। जिसके पास कर्ण नहीं वो तो पहुंचता नहीं। जैसे जानवर है, उनका बुद्धि नहीं, किसी वक्त कुछ नहीं। कर्ण सापेक्ष, कड़ों सीधा नहीं पकड़ सकते। आंख से देख लें, कान से पकड़ सुन लें, हाथ से पकड़ लें, मन से बुझना। कैसा कर्ण निरपेक्ष, माने कर्ण पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं। जैसे आपको हरिद्वार जाना, हर की पैड़ी में ब्रह्मकुंड में स्नान करना, आपने यहां से रिक्शा पकड़ लिया, ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन में बैठे रिक्शा छूट गया, ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे, आपने ऑटो पकड़ लिया, फिर ट्रेन छूट गई। ऑटो से गए थोड़ी देर, उन्हें आगे नहीं रिक्शा जाएगा, छोटा रिक्शा जाएगा, उसको छोटे बैठ गए, उसको आगे चले, हर की पेड़ी पहुंचे, कहे नहीं यहां से पैदल जाओ, पैदल चले और आगे बढ़े। जब जूता चप्पलें उतार दे, नंगे पैर चले। हर की पेड़ी पहुंचे ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए, तो पंडा लोग झोला अपना रख दिया, सब उतार के और हल्के कपड़ा अंडरवेयर कच्छा पहन के, बनियानी पहन के आपने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। बोलो लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? हम पूछ रहे हैं कि ये साधन होते तो पहुंचते आप? ट्रेन होता, रिक्शा होता, कैसे पहुंचते? पैदल थोड़े चले जाते, इनके बिना नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई, उस समय तुम्हारे पास रिक्शा, ट्रेन, बस कुछ थी? एक भी नहीं थी। ये पहुंचाते हैं, पहुंचते नहीं। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी हुई। ये शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, बारात है। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जीव ब्रह्म दोनों मिल गए, एकता हो गई, ब्रह्मात्मय के बोध हुआ। ये बारात फिर फीकी पड़ गई, फिर इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, तुम्हारे अगर बच्चे की शादी हो और बारात जाना होता है, तो बारात सजा के ले जाते कि भाई बारात चलना है, बढ़िया नई गाड़ी ले चलना, बढ़िया कपड़े, सबको सजाते। ऐसे नहीं, पूरी सजा के बारात ले जाते, लगे हाँ कोई बारात है, अच्छे लोग हैं, धनवान हैं, बढ़िया गाड़ी वाले, बढ़िया सुंदर कपड़े वाले, खूब सजा के ले गए। और जब शादी हो जाती है तो वापिस बारात सजा के लाते हो। लौटी बारात, गुजरा गवा, फिर कोई नहीं पूछता। अब तो लौट के बारात रहती ही नहीं। बारात सजने के चढ़ने के बाद फिर तो सब चले जाते, अपने मुख्य रोग रह गए। और महाराज बारात सजा के ले जाओ और शादी न हो, बैरंग लौटाओ, तो बोलो ना कटती कि नहीं कटती? इतनी बारात सजा के ले गए और वापिस आ रहे बिना शादी के, नाक कट जाती। और परमात्मा ने पूरी बारात दी, शरीर इंद्रिय अंतःकरण, और बिना परमात्मा से मिले वापिस लौट जाओगे, नाक कटेगी नहीं कटेगी? अब बताओ, नाक कटाओगे कि रखाओगे? हाँ, कटते कटते गड्ढा का नंबर आ गया। प्राप्त करते जाओ, नाक ऊंची है, कटती रही। और दूसरी बात, शादी हो गई, अब बारात जरूरत नहीं तो बारात मारना भी नहीं। अच्छा तुम्हारी शादी हो, ठीक है, दूसरे को होने दो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब शरीर को मिटाना भी नहीं और काम आने दो, दूसरे काम के लिए रह की अपना काम पूरा हो जाए। लोग कहते हैं पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ करते। जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे, जो भी करोगे वो किसी काम आने वाला नहीं। अपना काम पूरा करोगे तब निस्वार्थ भाव से कर पाओगे, नहीं तो कोई ना कोई स्वार्थ रहे, कुछ ना हो तो पुण्य मिल जाए, कुछ ना कुछ तो कुछ रहेगा। अपना काम पूरा होगा, फिर फ्री होकर करो, जैसे भगवान राम करते, भगवान कृष्ण करते, ज्ञानी संत करते। सारे पहुंचने काम है, एक भी साधन पहुंचता नहीं, पहुंचाते हैं। इसलिए श्रुति कहती है, एक उपनिषद पे भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष्य लिखे, पदभाष्य और वाक्य भाष्य।
इतनी उन्हें महत्व की मालूम पड़ी, जिसका नाम है केन उपनिषद। उसमें भगवान के लिए परमात्मा क्या क्या बोला गया, तो श्रुति कहती है यद वाचा न अभितम येन वाग विद्यते तदेव ब्रह्म तुम वेदे नेदम इद उपास्ते। यद वाचा न अभितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, येन वाग विद्यते, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वाणी द्वारा जो बोला नहीं जा सकता, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, फिर कैसा येन वाग विद्यते, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान, उसी को परमात्मा जान, नेदम इदित उपास्य, इदम रूप से मालूम पड़े, उसकी उपासना मत कर। ये सुनो भाई, हेलो, ये नौटंकी बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ, सत्संग बनाओ, तुम करो, तुम्हें कुछ पता नहीं, ले घूम रहे तमाशा करो, ले जाओ उसको हटाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। वाणी द्वारा नहीं बोला जा सकता, बल्कि वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी तो ब्रह्म जान। वाणी माने पांचों कर्मेंद्रिय के विषय नहीं, ज्ञानेन्द्रिय विषय नहीं। यद चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुषा से पश्यत तदेव ब्रह्म तुम वेदे नेदम इदित उपास्य। यद चक्षुषा ना पश्यत, परमात्मा क्या है, जो आंखों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता, आंखें जिसको देख नहीं सकती, आंखें जिसमें प्रवेश नहीं करती। लेकिन मूढ़ों की दुनिया, वो कहते नहीं भगवान के दर्शन करने ही करने हैं, भगवान दर्शन 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 के पीछे पड़े। तुम्हें पता ही नहीं दर्शन क्या होते। भगवान का मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पहल निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप प्राप्त नहीं है कि दर्शन नहीं। श्रुति कहती आंखों द्वारा जो देखा जाता परमात्मा नहीं, फिर परमात्मा कैसा है? कहते आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि आंखों को जो देख रहा है, जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जान। नेदम इदम रूप से मालूम पड़े परमात्मा नहीं। आंखों द्वारा पूरे जगत को देखा जाता है, आंखें देखते, लेकिन कभी आपने अपनी आंख देखी है? बोलो, अपनी आंख देखी है? शीशे में आंख, शीशे में देखी आंख, शीशे में आपने देखी आंख, ठीक बात है, लेकिन शीशे में तुम्हारी काली है कि भूरी है कि कंजी है कि बिलैया छाप, लेकिन आंखों में देख नहीं सकती सींग पावर, वो शीशे में कहां रखा हुआ है? चश्मा टेस्ट कराते, डॉक्टर टेस्ट करता है, चश्मा आई साइड टेस्ट करता है, अब उन्होंने दिखाया, पढ़ो, तुमने पढ़ लिया, और थोड़ा छोटा किया, अब फिर भी पढ़ लिया तुमने, और थोड़ा किया, अब थोड़ा कठिन मालूम पड़ा, और किया तो बहुत मुश्किल हो गई, अब तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। पूरा नजर आ रहा था, अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ये किसको नजर आया? आंखें पहले देख रही थी, अब नहीं देख पा रही हैं, ये किसने जाना है? इन आंखों को देखने वाला आंखों के पीछे है कि आगे? पीछे से देख रहा, पीछे से देख रहा। हमारे दादा गुरु थे, हमारे गुरुदेव इकपुर स्वामी परमानंद जी महाराज, दादा गुरु अखंडानंद जी महाराज, चित्रकूट पीली कोठी वाले, तो वो ऐसे करते थे, अंगूठा करते, देखो देखो देखो। जब अंगूठा लोग देखने लगते थे, कहते नहीं इसको मत देखो, इसको देखने वाले को देखो, इसको जो देखने वाला है ना उसको देखो, और इसको देखने वाला तुम्हारे पीछे छिपा हो, उसको देखो। एक बार एक बच्चा मोमबत्ती लिए जा रहा, एक संत मिल गए, उन्होंने कहे बेटे, असंत ने अपने ज्ञान की अकड़ दिखाई, ए बेटे बताओ, इसमें जो रोशनी जल रही है ना, प्रकाश ही कहां से आया? छोटा बच्चा ना, बस क्या बता पावे ये प्रकाश कहां से आया? लेकिन पता नहीं, उसका दिमाग भी बड़े कमाल का, उसने दिया फूंक, कहते स्वामी जी बताओ प्रकाश कहां गया? अब फूंक दिया, प्रकाश गया कहां? अब जांच गया कहां से आया? तो आंख द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, आंखों को जो देख रहा है, जान रहा है, प्रकाश रहा है, उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों माने पांचों ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं,
मन का विषय नहीं। इन मनसा नामनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम वेदे नेदम इदुपास्ते। मन के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते। जो मन को मनन करने वाला, मन को सत्ता देने वाला, मन का आश्रय अधिष्ठान है, उसी को तो ब्रह्म जान। मन का न विषय न बुद्धि की विषय। और सच्ची बात तो बताएं, परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं, इंद्रियों विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं, अर्थात जानने में भी नहीं आता। तुम कहते महाराज काय बकवास करे, जब जानने में नहीं आता तो लगे किसको जनाने में। सतगुरु ने अलग लखाए हुए, एक होता ज्ञान का विषय, एक होता ज्ञान स्वरूप, एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट। जो कहता मैंने ब्रह्म को जान लिया, कहते वो तो अज्ञानी है। जो कहता मैं नहीं जानता वो तो अज्ञानी है। जो कहता मैंने जान लिया वो अज्ञानी। क्यों? जिसको जान लिया गया, ज्ञान के विषय ऑब्जेक्ट हो गया। तो परमात्मा कैसा है? ज्ञान के विषय नहीं, जान रहा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान। आप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, जानने की जरूरत नहीं। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने की जरूरत नहीं। सतगुरु ने अलग लखाया हो, अलग को लखा दिया गया। उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं, आकार नहीं, तो नाम नहीं होता तो सर्वनाम से काम ले लिया जाता। नाम की जगह सर्वनाम। जैसे गांव में जब माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं तो कहते पप्पू के पापा, कुछ बोल दिया गया, सर्वनाम। परमात्मा नाम नहीं ले सकते, सर्वनाम सही। एक बात सुना के पूर्ण करूंगा। एक बार एक आदमी नौकरी करने गया, ऊंट चराने नौकरी कर ली उसने। ऊंट चराता था। अब वो बेचारा भोला भाला था, उसने कभी मालिक ना पूछे नहीं। कई लोग होते नहीं पूछते, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी थी, जो ऊंट चरा था उनका नाम भी नहीं मालूम था। दोपहर सो गया, ऊंट चले गए, ऊंट गायब हो गए, दोपहर निकल गए इधर उधर। अब घबराया, ऊंट कहाँ गए? तो भागा, कुछ नहीं मिला। तो उसका ऊंट की जो गोबर होता लेड़ी, उसको हाथ में लिए घूम रहा था। लोगों ने भाई क्या बात हो गई? तो ये बोले कि उनसे कहना उनके बेक हो गए। उनसे कहना उनके बेक है, उसका मतलब ये था कि उनके मालिक कहते कि उनके ऊंट खोड़े, नाम जाने नहीं। उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक है। हट, लोगों ने कहा पागल के, किनसे कहूं क्या खो गए? अब तो नाम नहीं बताता, किनसे कहूं? क्या खोए भी पता नहीं बताता। फिर पता नहीं कैसे उसका दिमाग चल गया, तो बोला उनसे कहना तुम और जिनके हैं हम। तो लोग जानते नौकरी कहां करता है। उनसे कहना तुम, जिनके हैं हम, उनके हो गए वे जिनकी है जे। तो लोगों ने जान लिया कि जो ऊंट की लेड़ी है। बात बन गई ना। इसी तरह संत ज्ञानी कोई न कोई तरीका निकाल कर उस परम सत्य का बोध करा देते हैं। और आज अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का दिन भी है, और रक्षाबंधन का त्योहार भी है। रक्षाबंधन का सब शुभ आशीर्वाद तुम्हारे प्राप्त हो। और आशीर्वाद क्या दिन है? सबसे पहली बात है, जहां आप सत्संग श्रवण करते हो, ये सत्संग भवन आश्रम मंदिर क्या होते हैं? कलम वृक्ष होते हैं। जो आता सारी मनोकामना पूरी होती है। अर्थार्थी आता कामना पूर्ण करता, अर्थ आता दुख से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान प्राप्त करता, ज्ञानी अपनी मस्ती लेता। कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष में जो निवास करता है, उसको बोला जाता हंस। और इन पर निवास करने वाले होते परमहंस। हमारे परमहंस परम आदरणीय महामंडल स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडल स्वामी भजनानंद जी महाराज, जिनकी कृपा पात से ये तुम्हारा, उनके संकल्प से ये कल्प वृक्ष का निर्माण हुआ, आगे बढ़ता रहा। वर्तमान काल में असंगानंद जी महाराज हरिद्वार में, और इस तुम्हारे यहाँ के स्वामी ज्योतिर्मय महाराज जो भी आए भी थे, वर्तमान में जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, इन सब का पूरा जीवन का त्याग तपस्या किया फल है तुम्हारा कल्प वृक्ष। और वृक्ष को लगाता कोई ये सिंचाई गुड़ाई कोई करता है। सिंचाई गुड़ाई करने का काम जो वर्तमान में हमारे जो ट्रस्टीगण हैं, हमारे उपाध्यक्ष जो हैं पंकज जी हैं, और हमारे मंत्री मोदी जी हैं जो, और हमारे अनिल गुप्ता जी बैठे हुए हैं, अनिल अग्रवाल हैं, सर्वेश जी हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, जो भी हैं
इसमें तन से, मन से, धन से लगे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लंबी आयु हो और ये तुम्हारा कल वृक्ष पुष्पित हो, फुलित हो, पूरे देश में खुशबू फैले, ऐसी हमारी शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है। और अंतिम आशीर्वाद ये है, इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तुम कहते महाराज कुछ कमी रहेगी, तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं कमी रह गई तो अगले जन्म में वहीं शुरू हो जाएगा, बीए पढ़े सीधे में पढ़ाई होगी। इसलिए निश्चिंत होकर ऐसा शुभ आशीर्वाद, शुभकामना है। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं द्रष्टा, अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अज निर्लेपे रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, पंच कोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा, मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सतगुरुदेव ने जय रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की। जय श्री महाराज जी करोड़ साल में विगत 15 दिनों से हरिद्वार विद्यालय में पूज्य श्री रामानंद जी महाराज जी हमको प्रवचन सुन रहे थे। बहुत ही साथ वेदांत को बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं। पूरी हम जीव हैं, आज हम क्या रहे भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे महाराज जी आशीर्वाद में भी महाराज जी आशीर्वाद दिया कि हम सबका जो लक्ष्य है इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्त होती चाहिए। महाराज जी ने आशीर्वाद में ये कहा कि मेरा आशीर्वाद है कि आप सबको उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो। महाराज जी का काफ़ी बहुत ऋणी है, आनंद दर्शन हुआ महाराज जी का बहुत ऋणी है। इतना अच्छा प्रवचन देकर महाराज जी ने हमको भगवान का प्रतिनिधि किया। तो आप महाराज जी ने ये करेंगे हर वर्ष महाराज जी आते हैं, हमारे वर्ष रहती है, हर वर्ष किसी तरीके से अपने प्रवचनों से हमको लाभान्वित करते रहेंगे। हमारे यहाँ के सबसे अच्छे स्लोगन है रहेगा जी, तो सबसे पहले मैं उन्हें प्राप्त करूँगा कि महाराज का बोला महाराज के द्वारा इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम लोगों से कोई गलती हुई तो मैं अपने आप 15 साल की जो व्यवस्था है नाई की अपना भी महाराज जी की नाई की व्यवस्था हम हमेशा भी लाभान्वित थे। तो हमारे तीन कार्यों को दिए गए जैसे कि आप मालूम है